साल 2025 ये वो डेडलाइन है जब सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें उतारने की होड़ लगी है। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये एक जबरदस्त जंग है इस बात की कि भविष्य में हम सफर कैसे करेंगे और इसे कंट्रोल कौन करेगा। तो चलिए इस हाई स्टेक रेस के खिलाड़ियों और उनकी रणनीतियों को जरा करीब से देखते हैं। तो ड्राइविंग के भविष्य की ये दौड़ आखिर जीतेगा कौन? क्या अमेरिका के टेक जायंट्स बाजी मारेंगे या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिस पर हमारी नजर ही नहीं है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 2025 की डेडलाइन इतनी जरूरी क्यों है, दांव पर लगा क्या है। बात सिर्फ ज्यादा आरामदायक सफर की नहीं है, नहीं, बात है खरबों डॉलर के बाजार की और हमारे शहरों के पूरे भविष्य की। सबसे पहले तो पैसे की बात करते हैं। अनुमान यह है कि 2030 तक सेल्फ ड्राइविंग कारों का मार्केट खरबों डॉलर का हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भी इसके सामने छोटी लगने लगें। जाहिर सी बात है, हर कोई इस केक का सबसे बड़ा हिस्सा चाहता है। लेकिन असली इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, ये है मोबिलिटी का भविष्य। मतलब ये हमारे शहरों के डिजाइन को, हमारे काम करने के तरीके को और यहां तक कि हमारे जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो असल में ये दौड़ भविष्य पर कंट्रोल करने की है। अब आते हैं इस रेस के दो सबसे बड़े अमेरिकी खिलाड़ियों पर। एक तरफ टेस्ला, दूसरी तरफ वेमो। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल अलग। ये दो अलग अलग फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी की सीधी टक्कर है। और ये देखिए, ये स्लाइड उनके फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है टेस्ला, जो सिर्फ कैमरों पर भरोसा करती है, ठीक हमारी आंखों की तरह। उसका जोर है लाखों कस्टमर कारों से रियल वर्ल्ड डेटा इकट्ठा करने पर। वहीं दूसरी तरफ है वेमो, जो लाइडार जैसे महंगे सेंसर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का एक सुपर सटीक 3D मैप बनाती है। इसकी स्ट्रैटेजी है कि पहले एक छोटे से इलाके में एक परफेक्ट रोबोटैक्सी सर्विस चलाई जाए। मतलब एक का दाव है स्केल पर तो दूसरे का सटीकता पर। तो टेस्ला की असली ताकत क्या है? वो है पैमाने की शक्ति। मतलब उनके पास लाखों गाड़ियां हैं जो हर दिन हर पल असली दुनिया की सड़कों पर चल रही हैं। उनका जो शैडो मोड है वो लगातार ड्राइविंग के अनगिनत सिनेरियो से सीख रहा है, जो किसी भी कंप्यूटर सिमुलेशन से कहीं ज्यादा असल और अलग है। उनका एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा जनरल सोल्यूशन बनाना जो कहीं भी किसी भी सड़क पर काम कर सके। और दूसरी ओर है वीमो, जिनकी बढ़त है सटीकता की शक्ति में। वो एक दशक से भी ज्यादा समय से एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। जिन इलाकों में वो काम करते हैं वहां उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बेजोड़ है। उनका सीधा सा लक्ष्य है विस्तार करने से पहले एक तय जियो फेंस्ड एरिया में एक परफेक्ट सोल्यूशन बनाना। मतलब पहले सुरक्षा, फिर विस्तार। लेकिन रुकिए, ये रेस सिर्फ टेस्ला और वेमो के बीच नहीं है। इस मैदान में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी उतर चुका है, चीन। और यहां बात किसी एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे देश की ताकत की हो रही है, जिसकी एक सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी है। चीन की स्ट्रैटेजी किसी एक कंपनी पर नहीं, बल्कि एक पूरी प्लेबुक पर चलती है, जैसा यहां दिख रहा है। स्टेप 1, सरकार की तरफ से जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। स्टेप 2, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले तेज तर्रार नियम। स्टेप 3, AI ट्रेनिंग के लिए जरूरी डेटा तक बेजोड़ पहुंच। और स्टेप 4, अपनी घरेलू कंपनियों को नेशनल चैंपियन बनाकर दुनिया के मंच पर उतारना। ये एक बेहद शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। तो अब तस्वीर साफ है। एक तरफ है अमेरिका के दो दिग्गज जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, और दूसरी तरफ चीन की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। 2025 की फिनिश लाइन नजदीक आ रही है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसके आधार पर देखते हैं कि इस आखिरी लैप में कौन आगे निकल सकता है। ये स्लाइड सब कुछ एक नज़र में बता देती है। देखिए, टेस्ला का सबसे बड़ा फायदा है उसका विशाल रियल वर्ल्ड डेटा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ये साबित करना कि सिर्फ कैमरों वाला सिस्टम बड़े पैमाने पर सुरक्षित है। वेमो का फायदा बेजोड़ सेफ्टी और टेस्टिंग रिकॉर्ड। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है मैप्ड एरिया के बाहर धीमा और महंगा विस्तार। और चीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक मजबूत सरकार और रेगुलेटरी सपोर्ट, पर उनकी चुनौती है ग्लोबल कंपटीशन और विश्वास के मुद्दों से निपटना। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है, विजेता कौन होगा? वो जिसके पास सबसे ज्यादा कारें हैं, वो जिसके पास सबसे स्मार्ट AI है, या फिर वो जिसे सबसे मजबूत सरकारी सपोर्ट मिला है? शायद असली जवाब इन तीनों के किसी कॉम्बिनेशन में छिपा है। भविष्य का रास्ता अभी तय नहीं है, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फिनिश लाइन कौन पहले पार